जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी जेई 2024 की आपकी आंसर की है वो आउट हो चुकी है। आज आपको शाम 6 बजे तक जो आंसर की है जो भी आपकी ऑफिशियल साइट है उस पर अपडेट हो जाएगी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्शन अगर कोई किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, और जो रेलवे ने ये नोटिस निकाला है इसको भी हम देखते हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN नंबर 3/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जेई, DMS, CMA, ETC, यानी तीनों के लिए आपका ये नोटिस आया है। व्यूइंग ऑफ CBT 1 क्वेश्चन पेपर, रेस्पॉन्सेज एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन एंड की। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें जो अपना ऑब्जेक्शन है वो भी रेज कर सकते हो, और जो अपनी CBT 1 की जो क्वेश्चन पेपर है उसे भी आप देख सकते हो। द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 फॉर द पोस्ट ऑफ जेई, DMS, CMA, ETC अगेंस्ट CEN नंबर 3/2024 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 16/12/2024 से 18/12/2024 तक आपका ये 3 दिन आपका जो है चला था। इन ऑर्डर टू अनेबल कैंडिडेट हु अपीयर इन द CBT 1 टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर्स, रेस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड। यानी आपको अगर आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, रेस्पॉन्स या आंसर की देखनी है तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी ऑन द वेबसाइट ऑफ द RRBs विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 23/12/2024 से आपका शाम को 6 बजे से 28/12/2024 आपका रात के 12 बजे तक आपकी ये जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगी। After viewing the detailed objections, if any, regarding the questions, options and keys can be raised by the candidate for which the time schedule, fee एंड प्रोसीजर इज गिवन बिलो। यानी यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप जो अपना ऑब्जेक्शन है वो भी रेज कर सकते हो, उसके लिए आपको फीस भी देनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपकी जो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आपका व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रेस्पॉन्सेज, कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। ये आपका 23/12/2024 से आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट भी करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ये आपका पर क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये के आसपास आपको फ़ीस देनी रहती है, यानी 50 रुपये एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपने 5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है और अगर आपने 5 क्वेश्चन के लिए लगाया तो आपको 250 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्शंस, रेजिंग एंड पेमेंट विंडो। ये आपकी जो कब खत्म हो जाएगा, 28/12/2024 रात के 12 बजे तक आप जो अपना देख सकते हो, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट है आपका, द प्रिस्क्राइब फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस इज 50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेज एज पर क्वेश्चन। इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन रेज इज फाउंड टू बी करेक्ट, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एप्लीकेबल बैंक चार्ज। यानी आपने मान के चलिए 5 जो क्वेश्चन है उनमें आपने ऑब्जेक्शन लगाया, उनमें आपके 3 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है वो सही पाया गया, तो आपको जो 3 क्वेश्चन के जो पैसे हैं यानी 150 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, और 2 जो क्वेश्चन के पैसे यानी 100 रुपये आपके 100 रुपये काट लिए जाएंगे। तो इस लाइन में इसने यही बोला कि अगर आपका क्वेश्चन वैलिड पाता है तो आपको उसकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन अगर वैलिड नहीं पाया गया तो जो आपको जो फीस है वो वापस नहीं की जाएगी। द रिफंड विल बी मेड टू द अकाउंट, यानी उसी अकाउंट में आएगा जहाँ से आपने ये पेमेंट किया है। अभी आप कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, UPI या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, द डिटेल प्रोसीजर विथ नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB। यानी RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो लिंक है उस पर आप अपना चेक कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो जो ऑब्जेक्शन में आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने जो मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में आप जो RRB है उसने आपका जो आंसर है वो गलत माना है, लेकिन किसी NCERT की बुक में या किसी जो ऑथर की जो ऑथराइज ऑथर है उसकी अगर जो बुक है उसमें अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सही पाया जाता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही पाया गया तो जो आपके 50 रुपये वो वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका गलत पाया गया तो आपके जो 50 रुपये वो वापस नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको रेफरेंस ज़रूर देना है, यानी NCERT की बुक या किसी भी आप बुक का एक फ़ोटो खींचना है आपको, उसकी जो PDF है या फिर JPG फाइल में उसे कन्वर्ट करके उसे आपको अपलोड करना है, और उसमें ये आपको बताना है, चाहे आप उसमें अंडरलाइन करके बता सकते हो कि जो आपका जो क्वेश्चन है वो इस लाइन में ये आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो उसको जब RRB देखेगी तो उसके आधार पर अगर उन्हें लगेगा कि ये वैलिड क्वेश्चन है, यानी इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया वो सही है, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा
और अगर उनको लगेगा कि नहीं है तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा और जो आपकी फ़ीस है वो भी वापस नहीं आएगी। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वो क्वेश्चन आप सबसे डिस्कस करके उसके बाद ही ऑब्जेक्शन लगाइए। ऐसे नहीं कि कोई सी 6, 10, 12 यूँ ही आप ऑब्जेक्शन लगाते रहो, आपको जो पैसा है वो भी पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन लगाना आपका फ्री है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लगता है, अगर डाउट है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो। अगर आप उसका जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाओगे तो हम भी उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप जो डिटेल है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन किसी का, काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आता है कि मान के चलिए एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो उनका गलत पाया गया। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, किसी दूसरे कैंडिडेट ने उसका ऑब्जेक्शन लगा दिया और वो मान के चलो सही पाया गया, तो क्या उनको उसका जो नंबर मिलेगा? तो हाँ, अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं भी लगाते हो, अगर किसी भी पूरे इंडियन रेलवे में अगर किसी एक कैंडिडेट ने भी उसका ऑब्जेक्शन लगाया है तो उसको जो उसके नंबर है वो आपको भी मिलेंगे, चाहे आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया हो चाहे आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया हो। लेकिन ऐसे किसी दूसरे के भरोसे भी बैठ के नहीं रहना है कि कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन लगा ही देगा। मान के चलिए अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो उसका बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपस में डिस्कस करके उसके बाद आप जो अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ये जो छोटी सी एक न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर करी, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।